हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स पे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके थे। मोशन अंडर ग्रेविटी का जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया। उस पर ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए। आज के लेक्चर में हम लोग सब समझने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के डाउट आपको आज क्लियर कर दूंगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा और नीट और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊंगा। जो नीट और जेईई मेंस में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। तो आज ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 था और इस लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे क्या, ग्राफ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ग्राफ से रिलेटेड 2 या 3 वीडियो आएगा आपको, जिसमें मैं अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसको मैं छोड़ चुका हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। 1-2 प्रीवियस ईयर फिलहाल अभी चलेगा क्वेश्चन। उसके बाद जब ग्राफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ग्राफ पर 2 लेक्चर आएगा और 2 लेक्चर अच्छे से खत्म हो जाएगा, उसके बाद तीसरा लेक्चर में सिर्फ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। एंजॉय करते हुए अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहला ग्राफ कौन सा होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है सबसे पहला ग्राफ। चलिए बना लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये मान लेते हैं इधर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा, इधर टाइम हो जाएगा। ये टाइम हो गया। अब जैसे इस ग्राफ में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इस ग्राफ का जरा स्लोप निकालिए। इस ग्राफ का जरा स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे तो देखिए स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी कि y एक्सिस का y2 माइनस y1 और x एक्सिस का x2 माइनस x1, यही तो होता है स्लोप। ये क्या होता है, स्लोप बताता है। अब देखिए स्लोप जो होता है इसमें देखिए y2 के जगह पर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है। s से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1 होगा। y2 के जगह पर s2, y1 के जगह पर s1 और बाई एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्सिस पे देखिए टाइम दिखा रहा है। ये इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 के जगह पर t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, जरा देखिए तो ध्यान से देखिए। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है बाई चेंज इन टाइम है। यही तो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है जरा देखिए, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, इसी को तो कहते हैं वेलोसिटी। यही तो होता है वेलोसिटी। ये क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, वेलोसिटी। और ये है क्या, ये क्या है, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है, स्लोप है। यानी कि अगर इस थीटा में हम tan थीटा कर दें तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी को दे देगा। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। इस मान लेते हैं कार का नाम A है, तो इस कार का वेलोसिटी tan थीटा से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात और क्लियर होता है हमें कि थीटा जितना बड़ा होगा tan थीटा तो स्लोप उतना बड़ा होगा। tan थीटा जितना बड़ा होगा स्लोप उतना बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा स्लोप, देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा आएगा। जैसे कि देख लेते हैं हम, tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 आता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 आता है। ये वैल्यू 1/√3 जो है √3 से छोटा वैल्यू है। पता चल रहा है ध्यान अच्छे से कि जो tan थीटा का tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3। 1/√3 कहीं ना कहीं √3 से छोटा है।
तो थीटा छोटा है तो वैल्यू भी छोटा आता है, थीटा बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ा आता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर थीटा जितना बड़ा होगा, थीटा जितना बड़ा होगा, मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया गया है बी कार, यहाँ से दे दिया गया है कार सी। अब बताइए आपका कि कार ए, कार बी और कार सी में क्या रिलेशन है, किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो देखिए थीटा जिसका ज़्यादा बड़ा, जिसका थीटा जितना बड़ा उसका वेलोसिटी उतना ही बड़ा। कार सी का वेलोसिटी देखिए, कार सी का थीटा सबसे ज़्यादा है और इसीलिए वेलोसिटी इसका इससे ज़्यादा होगा और इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी इसका होगा। कैसे होगा पता चल जाएगा। देखिए कि ये थीटा जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है कि थीटा छोटा है तो स्लोप इसका छोटा है। स्लोप छोटा कैसे होगा, टेन थीटा का वैल्यू छोटा होगा। टेन थीटा का स्लोप कैसे छोटा होगा, तो टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा इससे, इस थीटा से। मान लेते हैं इस थीटा का नाम थीटा 3 दे दिया जाए, थीटा 3 दे दिया जाए इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इस थीटा 2 इसका नाम दे दिया जाए। तो देखिए थीटा 2 जो है थीटा 3 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए बी का वेलोसिटी जो होगा सी से कम होगा। ठीक है, बी का वेलोसिटी सी से कम होगा। तो इससे आपको पता चला ये क्या है, वेलोसिटी है। ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा, मतलब टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उस तरह से वेलोसिटी भी उसका बढ़ते जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। एक बात और देखिए, यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S बाई डेल्टा T लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा S बाई डेल्टा T। ये डेल्टा S बाई डेल्टा T क्या होता है, यही तो होता है वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी होता है। कैसे आ गया, तो ये स्लोप से आ रहा है, स्लोप ही तो है, स्लोप है कि नहीं। S2 इधर एस डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर क्या है वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम है। तो y2 माइनस y1 स्लोप का वैल्यू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 के जहाँ पर क्या है इधर s है तो s2 माइनस s1 करेंगे, इधर क्या है एक्स एक्सिस में क्या है टाइम दिया हुआ है तो t2 माइनस t1 करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ से। अब देखिए s2 माइनस s1 t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा s बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा s बाई डेल्टा टी वेलोसिटी ही तो है, यानी कि यही वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। ये क्या दिखा रहा है, स्लोप है। तो स्लोप क्या दर्शाता है, वेलोसिटी को दिखाता है। किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। यहां पर लिख लीजिए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, शॉर्टकट में लिख देते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए अच्छे से। और ये जरूर नोट कर लीजिएगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। नोट कर लीजिए इसको। इस पर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर का एक न्यूमेरिकल करेंगे। हो गया। चलिए अब एक खूबसूरत सा प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम भी खूबसूरत होता है, ठीक है ना। तो खूबसूरत सा एक प्रॉब्लम करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। मान लीजिए दिया है ऐसे
मान लीजिए ये दे दिया है कितना, ये 10 है, ये मान लीजिए 5 है और ये 10 है। इसको मान लेते हैं 10 है और ये 15 है। ये सब सेकेंड में होगा, सेकेंड में होगा और ये मीटर में होगा। ये क्या होगा, इधर मीटर में होगा। 10 मीटर है यहाँ पर। आपको बताना है, इसका नाम दे दीजिए O A B एंड C, ऐसा नाम है इसका, C। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी in the region OA AB and BC, OA AB एंड BC, इन तीनों रीजन में आपको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी? तो क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1। अब देखिए स्लोप कैसे निकलता है, s2 माइनस s1 और t2 माइनस बाई t2 माइनस t1, यही तो होता है स्लोप, यही तो होता है स्लोप। और स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो वेलोसिटी देगा। तो स्लोप में देखिए s2 माइनस s1, s2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा 10 मीटर और s1 क्या हो जाएगा 0। OA के रीजन का देखते हैं, OA रीजन का इसका, तो s2 हो जाए, s1 हो जाएगा, s1 हो जाएगा देखिए 0 और s2 हो जाएगा 10, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 0 बाई t2 क्या हो जाएगा 10 माइनस t1 क्या हो जाएगा 5। देखिए क्या आ गया 5 बाई 10 बाई 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो AO रीजन का क्या वेलोसिटी है, AO रीजन का वेलोसिटी क्या है, AO रीजन का वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब इस रीजन का जरा निकालिए, AB रीजन का वेलोसिटी निकालिए। AB रीजन में देखिए, AB रीजन में देखिए कोई एंगल नहीं है। AB रीजन में, इस पूरे AB रीजन में देखिए एंगल चेंज नहीं हो रहा है, जो एंगल है वही एंगल है, कांस्टेंट एंगल है, एंगल कांस्टेंट है। देखिए पॉइंट A पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 है, अब पॉइंट B पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 ही है। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में है। ध्यान से समझिए, टाइम बढ़ रहा है, टाइम देखिए 5 सेकंड से 10 सेकंड पहुंच गया, 5 सेकंड से 10 सेकंड हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही का वही है, 10 मीटर का 10 मीटर ही है। पॉइंट ए पर भी देखिए डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, अब पॉइंट बी पर भी देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर है, लेकिन टाइम यहाँ चेंज कर गया, 5 सेकंड से 10 सेकंड हो गया है, मतलब 5 सेकंड बढ़ गया है, टाइम बढ़ गया, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि बॉडी जो है रेस्ट में है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो टाइम बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा, इसलिए कोई यहाँ पर क्या होगा, थीटा जो है वो कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा ए बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ए बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए बी रीजन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप 0 है। स्लोप क्या है 0 है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा ए बी रीजन में। ए बी रीजन में क्या हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में। एक बात यहाँ पर नोटिस करके लिख लीजिएगा कि जब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, तो क्या होगा, बॉडी रेस्ट में होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नोट करके लीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में
अगर ग्राफ जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो बॉडी रेस्ट में होगा। नोट कर लीजिएगा इसको, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। अब देखिए ए बी को देखिए, बीसी रीजन को देखिए, बीसी रीजन को देखते हैं। बीसी रीजन में देखिए पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये होगा। फर्स्ट पॉइंट में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, बीसी रीजन में देखते हैं S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। इसको अगर नहीं विश्वास होता तो यहाँ पर इसको ए बी रीजन को करके देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए का ही डिस्प्लेसमेंट 10 है और पॉइंट बी का भी डिस्प्लेसमेंट 10 है, और बटा 10 होगा माइनस 5 होगा। अब देखिए यहाँ 10 माइनस 10 0 होगा, 0 बटा कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी इसका 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए S2 क्या है, S2 ये वाला रीजन है, S2 ये हो गया 0, S2 क्या हो गया, 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट देखिए इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा ये बी वाला रीजन S1 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 बाई T2। T2 तो देखिए ये वाला होगा इसका 15 सेकेंड जो है, 15 सेकेंड यही तो T2 होगा, और T1 क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 10 बाई 5, यानी कि माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तब देखिए बीसी रीजन का वेलोसिटी क्या आ गया, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब बीसी रीजन क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी है। क्या है, निगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि देखिए स्लोप इसका देखिए, स्लोप देखिए इसका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए स्लोप एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्लोप तो होगा नहीं, निगेटिव स्लोप ही होगा, क्योंकि टेन थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा तो निगेटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा। मैं सिंपल मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो ये जब स्लोप देखिए इसका 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव स्लोप ज़्यादा है 90 डिग्री से, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये वेलोसिटी कैसा हो गया, निगेटिव वेलोसिटी हो गया। तो जब भी देखिए ग्राफ में अगर ऐसा लाइन हो, इस टाइप का लाइन हो, तब बीच में एंगल क्या बनेगा, देखिए बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से कम बनेगा। अब 90 डिग्री से एंगल कम बन रहा है, थीटा एंगल 90 डिग्री से कम बन रहा है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी, याद रखिए थीटा 90 डिग्री से कम, थीटा जो है 90 डिग्री से कम, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री से कम पॉजिटिव वेलोसिटी होगा, ध्यान दीजिएगा। और थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, नोट कर लीजिएगा इसको, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होगा अगर, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वेलोसिटी होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, थीटा 90 डिग्री से कम पॉजिटिव स्लोप, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा निगेटिव स्लोप। देखिए कैसे यहाँ पर होगा, ये थीटा 90 डिग्री से कम है तो इसका स्लोप क्या आया, पॉजिटिव स्लोप आया, पॉजिटिव वेलोसिटी आया, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। स्लोप 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से कम, थीटा पर ध्यान दीजिए, थीटा 90 डिग्री से कम तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पर देखिए थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और थीटा हमेशा इस साइड का ही लेते हैं, इधर का ही थीटा लेंगे, इधर का थीटा हम नहीं ले लेंगे, इधर का थीटा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इधर का थीटा ही हम लोग लेंगे हमेशा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको मैं कराऊंगा, इसको अच्छे से नोट कीजिए। पहले यहाँ पर देखिएगा, जब भी ऐसा लाइन बने तो पॉजिटिव स्लोप होगा, ऐसा लाइन बने तो थीटा मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा थीटा, तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। और लाइन अगर ऐसा बने, ऐसा बने तो यहाँ पर देखिए इससे 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से एंगल बड़ा बन रहा है तो क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी होगा, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, हो गया, ओके। चलिए देखिए, एक BHU का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्द अच्छे से करके देखिए। प्रीवियस जो मैंने बताया है कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्या दे रहा है। अ बॉडी बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग ए स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। अपने घर के आगे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, छोड़िए मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्राफ को देखिए क्या दे रहा है ग्राफ। ग्राफ में पूछ रहा है आपका एवरेज स्पीड क्या होगा पूरे टाइम के दौरान। लास्ट में देखिए नीचे क्वेश्चन में देखिए क्या पढ़ रहा है, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, पूरे टाइम इंटरवल में उसने कितना एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड क्या था वो पता करना है। चलिए पता कीजिए इसको। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन कर सकते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इस क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। तो चलिए जरा निकालते हैं स्पीड इसका। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं, कितना होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ है 40 मीटर। 0 से लेके 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 से 10 सेकेंड तक डिस्टेंस क्या हो गया, 5 to 10 सेकेंड से डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखिए 5 से 10 सेकेंड तक डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस 0 मीटर हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस 40 का 40 ही रहा है। अब देखिए 10 to 15 में देखते हैं, 10 to 15 सेकेंड में क्या हुआ। 10 to 15 सेकेंड में देखिए निगेटिव, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है, एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा आता है। यहाँ पर वेलोसिटी कैसा होगा, निगेटिव वेलोसिटी है। इसका वेलोसिटी कैसा है, निगेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो निगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस देखिए कितना कवर किया है 20 मीटर। देखिए नीचे का डिस्टेंस कवर किया है इधर 20 मीटर, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, और प्लस 40 मीटर डिस्टेंस इधर है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये 10 से 15 में यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है पूरा, ये 20 मीटर, ये 40 मीटर और प्लस इधर नीचे 20 मीटर, ये भी तो मीटर में दिया हुआ है नीचे, तो ये 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। 60 मीटर डिस्टेंस हो गया इसका। अब इसका देखिए जरा, इस ग्राफ का देखिए, इस ग्राफ का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। 15 से 20 मिनट में, मिनट है ना, मिनट में दिया हुआ है टाइम, मिनट में दिया हुआ है टाइम, तो मिनट में देखिएगा क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस को ऐड कीजिए और टोटल टाइम से डिवाइड दीजिए। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट टाइम है। तो टोटल देखिए डिस्टेंस जो है 40 और 60, 100 और प्लस 20, यानी कि 120 बाई 20 मीटर। ये हो गया मीटर में है ना, तो ये मीटर हो गया और ये हो गया मिनट। डिवाइड दीजिए, क्या आ जाएगा 6 मीटर पर मिनट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 6 मीटर पर मिनट कहाँ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इजी था क्वेश्चन ये। हो गया, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हो गया, ओके। चलिए एक अलग तरह का ग्राफ बनाते हैं थोड़ा। अगर ग्राफ ऐसे दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, अगर ग्राफ ऐसे दे दिया गया हो तो आप क्या कहेंगे। इसका कैसा वेलोसिटी है, इसको बताइए जरा, कैसा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या हमेशा स्लोप बताता है, स्लोप ही हमें वेलोसिटी बताता है। मान लेते हैं इस पॉइंट का हम स्लोप चेक करते हैं, तो इस पॉइंट का स्लोप चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचेंगे। क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे एक्स एक्सिस पर। इस ग्राफ का टेंजेंट खींचेंगे जो एक्स एक्सिस पर आकर काटेगा। अब ये जो एंगल होगा
वही एंगल हमें स्लोप बतलाएगा। क्या होगा, ये टेंजेंट खींचा यहाँ से, तो ये एंगल जो होगा वो स्लोप बताएगा। अब इस पॉइंट से देखिए, खींचिए जरा, इस पॉइंट से खींचेंगे अगर टेंजेंट अच्छे से, ऐसे है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट खींचा, ये थीटा, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट खींचा, ये थीटा। अब देखिए थीटा क्या हो गया, बढ़ गया, ये थीटा छोटा था, ये थीटा बड़ा हो गया। इस पॉइंट से खींचिए, इस पॉइंट से खींचेंगे तो कुछ ऐसा ही खींचाएगा। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर सेकेंड हर पॉइंट पर थीटा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। थीटा बढ़ते जा रहा है मतलब थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। क्या हो रहा है इसका, स्लोप बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है, हर सेकेंड थीटा, हर पॉइंट पर थीटा बढ़ रहा है, मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। स्लोप बढ़ते जा रहा है। और देखिए स्लोप बढ़ रहा है लेकिन कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो रहा है। हर जितना भी थीटा एंगल है वो 90 डिग्री से हमेशा क्या है, छोटा ही है। तो ये वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी तो पहले पॉजिटिव होगा, ये तो पता चल गया कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। कैसे कि थीटा 90 डिग्री से हमेशा क्या है, छोटा ही है। देखिए यहाँ पर, इसलिए पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अब देखिए थीटा हर एक पॉइंट पर बढ़ रहा है, हर एक सेकेंड थीटा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब स्लोप चेंज कर रहा है। स्लोप चेंज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। स्लोप चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अगर स्लोप चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को याद कीजिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या फिर जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अपना वो बॉडी जो है अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ना तो वो रेस्ट से मूवमेंट में, मोशन में आएगा, ना तो मोशन से वो रेस्ट में जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का अप्लाई यहाँ पर अगर करते हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब जरूर उस पर फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अगर फोर्स उस पर नहीं लगेगा तो बॉडी क्या है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है कंटिन्यू उसी वेलोसिटी से हमेशा मूव करते रहेगा। लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन कैसा होगा, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ कैसे पता करेंगे। तो वेलोसिटी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी देखिए स्लोप हमेशा बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो चेंज क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्यों इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, आखिर तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन कैसा है पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जरा देखिए, वेलोसिटी पहला तो पॉजिटिव है, दूसरा वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हुआ। वेलोसिटी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं। अगर मान लेते हैं ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है, या फिर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कब, जब इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। जब इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। वेलोसिटी बढ़ने लगेगा मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, अब वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है,
तो इससे हमें एक बात और क्या पता चलता है कि ये जो ग्राफ बनेगा, ऐसा जो ग्राफ बनेगा, कहीं भी ऐसा ग्राफ रहे, ऐसा ग्राफ रहे कहीं भी, तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है ये। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ये है। वेलोसिटी देखिए, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वेलोसिटी कैसा है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी है। कैसा, क्यों पॉजिटिव वेलोसिटी है, क्योंकि 90 डिग्री से कम एंगल हमेशा बन रहा है। एंगल 90 डिग्री से कम हो रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है, मतलब ये वेलोसिटी बढ़ने वाला ग्राफ है। जब भी ऐसा ग्राफ हो मतलब इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर लिख लीजिए बढ़िया से, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इस ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरे ग्राफ देखते हैं। हो गया, नोट कीजिए, हो गया, हो गया। अगला ग्राफ जो है देखिए, अगर ग्राफ ऐसे हो, अगर ग्राफ ऐसे हो तो आप क्या कहेंगे, आपको बताना है इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट हमेशा खींचना है। जब ग्राफ कर्व दिया हुआ रहे तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देंगे। इस टेंजेंट खींच देंगे यहाँ से, ये थीटा देखिए। अगले पॉइंट पर खींचेंगे, ये देखिए थीटा। इसका थीटा देखिए और इसका थीटा देखिए। अब जरा देखिए ध्यान से, समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छे से मैं बना देता हूँ। अगर ग्राफ ऐसा हो, इससे अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा। ऐसा ग्राफ हो, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से ग्राफ देखिए, ये हो गया। इस पॉइंट से देखिए ये आया थीटा। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आया, ये आया थीटा। यहाँ से देखिए ये आया थीटा। देखिए इसमें थीटा बड़ा से क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। थीटा क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। देखिए ध्यान से, लेकिन है 90 डिग्री से कम ही थीटा। तो पहले बात तो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। थीटा 90 डिग्री से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ। पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। लेकिन अब जरा देखिए, थीटा हमेशा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। टाइम देखिए, टाइम इधर बढ़ते जा रहा है। एक बात यहाँ पर पता चल गया कि 90 डिग्री से एंगल कम है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब देखिए टाइम के साथ, यहाँ देखिए टाइम चल रहा है, इस पॉइंट का टाइम ये है, इस पॉइंट का टाइम ये है, इस पॉइंट का टाइम ये है। और पॉइंट का ग्राफ देखिए, इस पॉइंट का ग्राफ और इस पॉइंट का ग्राफ कंपेयर कीजिए दोनों। ये ग्राफ जो है इस ग्राफ से बड़ा है। ये जो स्लोप है, ये जो एंगल है थीटा है, ये एंगल जो है इस एंगल से बड़ा है। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, ये एंगल सबसे छोटा है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, एंगल क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। एंगल छोटा होते जा रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है।
वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। देखिए स्लोप, एंगल छोटा होते जा रहा है मतलब स्लोप छोटा हो रहा है, स्लोप छोटा हो रहा है मतलब एंगल छोटा हो रहा है मतलब स्लोप छोटा हो रहा है, स्लोप छोटा हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी है पॉजिटिव और वेलोसिटी घट रहा है। ऐसा कब होगा, जब रिटार्डेशन होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन अपोजिट होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। अपोजिट एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। पता चल रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिए। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है एंगल, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होगा। और वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर सेकेंड हर पॉइंट पर इसका स्लोप घट रहा है, इसका जो एंगल है वो घट रहा है मतलब स्लोप घट रहा है। और स्लोप घट रहा है इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी घट रहा है, जरा देखिए इस पॉइंट, इस बॉडी को मान लिया आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, पहले स्पीड फास्ट था, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घटते जाएगा। आपका साइकिल का जो वेलोसिटी है वो घटते चला जाएगा। क्यों घट रहा है वेलोसिटी, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, ब्रेक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, जिसके कारण वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है और वेलोसिटी घट रहा है मतलब जरूर साइकिल में रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है मतलब अपोजिट टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अपोजिट यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, और निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अपोजिट एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। इतना बात समझ में आ गया। जब भी ऐसा ग्राफ हो, समझा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझ जाइएगा। अगर ग्राफ कर्व अपवर्ड हो, कर्व अपवर्ड, अगर ग्राफ कर्व अपवर्ड हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या होगा शॉर्टकट में समझिए, याद कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे इस ग्राफ में था, पहले वाला ग्राफ में ऐसे था, कर्व अपवर्ड कर्व था, अपवर्ड कर्व था तो पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव था, जो आपने पहले नोट किया। तो ऐसा अगर ग्राफ अपवर्ड कर्व हो, अपवर्ड कर्व में कर्व अपवर्ड, अगर कर्व अपवर्ड हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा इस ग्राफ में। और ऐसा ग्राफ हो मतलब कर्व डाउनवर्ड हो, अगर कर्व डाउनवर्ड हो, अगर कर्व डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड कर्व हो तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी घटते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम एंगल है मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव क्यों है, एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव क्यों है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी जब घट रहा होगा कब, जब रिटार्डेशन होगा बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है निगेटिव है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ हो मतलब डाउनवर्ड कर्व हो तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव होगा मतलब वेलोसिटी घट रहा होगा। अगर ऐसा ग्राफ है मतलब वेलोसिटी ही पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन ही पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इतने बात को नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कराऊंगा और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।